इजराइल के साथ है, डिफेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट है और कई तरह की टेक्निकल एस्पेक्ट्स में इजराइल। एक सेकंड, अरे लड़ने की बात नहीं है, एक सेकंड। किसी भी देश को अपनी रक्षा में आत्मरक्षा का अधिकार, और इजराइल ने जो किया ईरान के ऊपर, सबसे बड़ा डर है जो इनरिच यूरेनियम बना रहे हैं वो विश्व शांति के लिए नहीं बना रहा है। ईरान क्यों घुसा इस जंग में? जो जंग इजराइल हमास के बीच जारी थी उसमें ईरान क्यों घुसा? हमास, हुती और हिजबुल्लाह तीनों ईरान के प्रॉक्सी फ्रंट हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है कि ईरान सपोर्ट करता है। और अगर ऐसे समय में हम देखें तो ईरान जो इनरिच यूरेनियम बना रहा है, अगर वो कोई विश्व शांति के लिए नहीं बना रहा, निश्चित तौर से वो अगर ईरान की लापरवाही से या जाहिर तौर पे ईरान के जो प्रॉक्सी फ्रंट है वहाँ पर अगर वो स्ट्रेटेजिक लेवल के या टेक्टिकल लेवल के न्यूक्लियर बम अगर उसके प्रॉक्सी फ्रंट के पास चले गए तो इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास कोई मित्र देश नहीं, सिर्फ जॉर्डन के अलावा। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो इजराइल ने हमला किया, और क्या ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर मानते हैं? दूसरा ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर मानते हैं क्या? नहीं, प्रेशर कोई देश नहीं मानता। जब उसके हितों की बात आती है तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या किसी भी संगठन से परे जाके बात करता है। चाहे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तब भी हमने नहीं परवाह की कि हमारे ऊपर क्या प्रतिबंध लगे और कौन क्या सोचेगा। हमने सीधे सीधे पाकिस्तान जो हमारा थ्रेट था, हमने उसके जो भी वहाँ पे आतंकवादी संगठन, उनके ट्रेनिंग कैंप थे, हमने उनको उड़ाया। तो सेम वही इजराइल ने किया वहाँ पे ईरान के ऊपर। जब उसे लगता है कि अगर ईरान अगर इनरिच यूरेनियम बना लेगा जिस दिन, और जो उसके संगठन है हुती, हिजबुल्लाह और हमास, अगर इनके पास उसके टैक्टिकल लेवल के एटॉमिक बम चले गए तो उस दिन इजराइल का सर्वनाश निश्चित है। तो अगर क्या करता है हुती हिजबुल्लाह, क्या करते हैं? हाँ, देखिए अभी आपने हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं, हुती की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर बात करूं तो कि देखिए जिस तरीके से आप भाई है, उनके भाई हैं भाई। सुन लीजिए, हिजबुल्लाह कौन सी लाइन पे एक्टिव है, कौन सा बॉर्डर? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए एक बात, हाँ सुन लीजिए। अरे मैं अपने भारत की बात करूंगा, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात करूंगा। अरे सुन लीजिए दूसरी बात, यहाँ जब ईरान की बात होती है तो मैं आपसे सीधे से एक बात कह देता हूँ। सुन लीजिए, मैं ईरान की बात कर रहे हैं। हिजबुल्लाह कहाँ एक्टिव है आप बता दीजिए। कहाँ पे एक्टिव है? आइए थोड़ा आगे आइए ना, हाजी नाज़िम साहब पीछे क्यों चल जा रहे हैं? बताइए एक्टिव है, उस लाइन का नाम बताइए आप। हाँ देखिए, यहाँ पे हिजबुल्लाह की बात होती है। अरे बात सुनना ही नहीं चाहते आप सुनना ही नहीं चाहते, यानी भारत के रहने वाले को आप बोलने नहीं देना चाहते। अरे भाई, यहाँ अमेरिका का ट्रंप नहीं चलेगा, या भारत का मोदी चलेगा, मोदी जी चलेगा यहाँ पे। हाँ सुन लीजिए, एक सेकंड अब बोलिए। हाँ, और दूसरी बात ये, अरे सुन लीजिए भाई, पेट में दर्द है आपके चालू होने लगता है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, दूसरी बात यहाँ पे एक हमास की बात आई थी। हमास की जब मैंने कहा था कि हमास एक संगठन है, ऑफिशियल साइट पे आतंकवादी नहीं है। तो दूसरी बात अगर मैं कहता हूँ कि तालिबान, अरे सुन लीजिए, एक इम्पोर्टेंट बात मैं कहूंगा कि तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर सरकार चला रहा है, अफगानिस्तान की टीम भारत के अंदर आती है तो क्या तालिबान की टीम कहा जाता है? इस तरीके का माहौल अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। ईरान जो कर रहा है वो सही कर रहा है, अपने देश की बात कर रहा है, अपने देश के वर्चस्व की बात कर रहा है। लेकिन इजराइल जो नरसंहार कर रहा है, उसने फिलिस्तीन के अंदर किस तरीके से अस्पतालों के अंदर जिस तरीके से बच्चों को मारा और बहुत सारी चीजें करी, तो इजराइल जो है बिल्कुल टेररिस्ट है। तो हाजी नाजिम खान मुझे याद आ जाते हैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने ये कहा था कि ये फिलिस्तीन की जमीन जो इन्होंने इजराइल वालों ने कब्जा रखी है, ये फिलिस्तीन की जमीन इजराइल वालों को देनी चाहिए। मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी एक सेकंड बातों का समर्थन करता अब अगर भारतीय नागरिक की बात पूरी होगी तो मैं एक सवाल पूछ लूं भारतीय नागरिक से, जो भारत का रहने वाला और भारत की बात सुनाता है। तो जरा भारत की ये बात बताइए मुझे कि ये जो हमास ने हमला किया था वो क्या था? वहाँ पर वो लोग नहीं थे, औरतें नहीं थे, बच्चों को ओवन में जला वो नहीं था। अरे सुन लीजिए, जो भी इंसानियत का कत्ल करता है हम उसके खिलाफ खड़े हैं, चाहे वो हमास हो या पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हो या कोई भी हो, चाहे इजराइल हो, हम उन सबके खिलाफ खड़े हैं। पहले किसने बुलाया? पहले हमला किसने किया? हमास ने किया, इजराइल ने किया, पहले किसने किया हमला? हाँ, देखिए अगर हमले की बात आती है तो देखिए जिस तरीके से हमास ने वहाँ पे हमला करा तो वहाँ पे नुकसान इजराइल के जो आवाम थी उनको पहुंचा, लेकिन इजराइल ने जिस तरीके का नरसंहार हमारे नागरिक मारे तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए घर में घुसकर मारा, और आप क्या कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना चाहिए, आए हमास मारे और चला जाए कोई बात नहीं। और ईरान को किसने बुलाया था ये भी बताइए। नहीं, ये बता दीजिए, क्या हमास के चक्कर में फिलिस्तीन के छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जाएगा? क्या वहाँ बिल्डिंगों पर अटैक करा जाएगा? ये क्या है? सवाल ये पैदा है कि शुरुआत किसने करी? अगर दोषी है तो फिर सारे दोषी हैं, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा जो शुरुआत करता है या आग में घी डालने का काम करता है या घमासान ऐलान करता है तो निश्चित बात है उसकी कीमत उसको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन दो जरूरी बातें देखिए,
हम लोग तो वर्तमान के G7 समिट की बात कर रहे हैं, वहां ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहले कुछ वर्ष पहले जब बियारिट्ज में G7 समिट हुआ था, वहां पर विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र तत्कालीन राष्ट्रपति जब अपने पहले कार्यकाल में थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तब भी मध्यस्थता की कोशिश करी थी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक में उनको बोल दिया था, साफ संदेश दे दिया था कि कश्मीर हिंदुस्तान का भी हिस्सा है, था और रहेगा। ये द्विपक्षीय मामला है, तीसरे का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर चाहती है, कौन चाहता है थर्ड वार? नहीं कोई नहीं चाहता है चाहता। ना, तो फिर वही है। नहीं मैं कुछ और बोल रहा हूँ, एक हमारे मिनट। देश का भी कर्तव्य है, हमारे बिल्कुल है, है वो तो मैं कुछ और बात कि बोल उनको रहा हूँ। इंटरफेयर करके इस किसी तरह ये मध्यस्थता की जाए, जिस तरह हमारे और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता हुई है। अभी मध्यस्थता कैसे हमारे नहीं? बीच में क्या किसने की possible नहीं है? मध्यस्थता? नहीं कि ट्रंप हमारे ने बीच किया। किसने की मध्यस्थता? हमसे पहले- कोई हमसे मध्यस्थता पहले नहीं की। मध्यस्थता नहीं है। ये ऐसे लोग हैं कि भारत कोई सरकार सवाल नहीं के पैदा होता कश्मीर के ऑफिशियल मुद्दे को लेकर। स्टेटमेंट्स पे ध्यान नहीं देंगे और किसी चच्चा किसी फुफ्फा ने कह दिया कि मध्यस्थता करवाई तो मान लिए। अभी 35 मिनट की जो बात है वो नहीं इनको दिख रहा है। मोदी जी पे भरोसा नहीं है और ये बार बार 56 मुल्कों की बात कर रहे हैं। टर्की ने साइप्रस के 36% जमीन पे 36% जमीन पे टर्की ने इन्होंने भारत का फूफा कैसे कहा ट्रंप को? कैसे कहा आपने किस तरीके भारत का फूफा नहीं कहा, मैंने कहा गली मोहल्ले के चच्चा और फूफा की तरह। तो पहले तो कान खोल करके सही ढंग से सुनना। एक सेकंड। अरे एक सेकंड। मोदी जी की बात पे भरोसा है कि ट्रम्प साहब की बात पे भरोसा है? मोदी, आई लव मोदी। किसकी बात पे भरोसा है? मोदी जी की बात पे कि ट्रम्प की बात पे? मोदी जी की बात पे किस पे भरोसा है? मोदी जी ने अभी ये कहा नहीं है कि ट्रंप ने करवाया सीज फायर, नहीं करवाया। अभी तक मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। कितनी बार तो कहा? नहीं और फिर कहा? आप बताइए। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। फिलिस्तीन इजराइल में 75% यहूदी हैं और 25% मुसलमान हैं। इराक में सुन लो बात, तुम बोलते हो बीच में, तुम बोलो। इराक में एक भी यहूदी नहीं है, वहाँ 25% मुसलमान सेफ हैं और यहाँ एक भी यहूदी सेफ नहीं है। ये जो युद्ध है, ये जो नरसंहार है, यहूदी वर्सेस मुसलमान का है। झूठ बोलते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो पहले दोस्त होते थे, यहूदी और मुसलमान दोस्त होते थे, आज दुश्मन बने हुए हैं। इराक शिया मुस्लिम बहुत देश है और वो चाहता है वर्चस्व, अरब देशों में वर्चस्व चाहता है वो, इसीलिए वो नरसंहार कर रहा है। चाहे वो हमास के माध्यम से, चाहे वो हूती के माध्यम से, ये संगठन है, नरसंहार करते हैं, केवल रक्त बहाते हैं। पाकिस्तान बलोच को मार रहा है, इराक में शिया मारे जा रहे हैं, सुन्नी मारे जा रहे हैं, यहूदी मारे जा रहे हैं। ये नरसंहार करने वाले लोग हैं। आज हमारी भाई कह रहे हैं कि हमारी बहन है, अरे तुम्हारी बहनें खुद लड़ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ नरसंहार करने वाले लोग हैं। ये बोलते हैं बहनों के बारे में, मेरे बहनों खुद लड़ रही है। मेरी बहनों के बारे में बोलेंगे तो गलत बोलेंगे ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज भारत ये युद्ध एशिया में हो रहा है और खासतौर से मध्य पूर्व एशिया के अंदर हो रहा है। एशिया में भारत तथाकथित विश्व गुरु जो अपने नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कहते हैं, आज तक उनका कोई एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया इस युद्ध के बारे में हमको क्या करना है। एक सिंगल स्टेटमेंट उन्होंने, किसके स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ईरान और इजराइल के युद्ध के बारे में हमें आज इसको पीस के बारे में बात करनी है। हमें युद्ध का बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि एशिया शांत होगा तभी जाके भारत शांत रहेगा। आप क्या सोच रहे हैं? ईरान के अंदर युद्ध होगा, इजराइल के साथ युद्ध होगा, भारत पीस नहीं रह सकता। हमारे यहाँ महंगाई बढ़ेगी, बढ़ चुकी है, डॉलर मजबूत हो चुका है। आज रिफाइनरी चले अगर ईरान के अंदर, तो अमेरिका क्या करेगा? मात्र पीस होने के तुरंत बाद वहाँ इंजीनियर भेज करके अपना व्यापार करेगा। तो अमेरिका तो व्यापार करने आया है, उसको पीस से, युद्ध से कोई लेना देना ये जो, हाँ, मैं जल्दी से मैं क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। एक सबसे पहले तो सुनने का धैर्य होना चाहिए अगर आप डिबेट में हैं तो। मैंने कहा था फुफ्फे किसकी तरह, गली के नुक्कड़ की तरह। पूरा सेंटेंस सुनेंगे नहीं, आधे पे ही बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसे उछलते हैं ना कढ़ाई में, वैसे ही उछलने लगते हैं और हर क्रिया की प्रतिक्रिया आती है। आपने जब यहूदियों की बेटियों को, बहनों को कैसे घुमाया था हमास ने, सबने, पूरी दुनिया ने देखा था। तो अगर आपने क्रिया किया है तो प्रतिक्रिया होगी, और आप अगर आतंकवादी को अपने घर में पनाह देंगे तो आप भी आतंकवादी ही कहलाएंगे और आप पे भी एक्शन लेंगे, चाहे वो कोई घर हो या हॉस्पिटल।
अरे मेरी 56 बहनें हैं, मानते हैं क्या भारतीय लोग भी कि वो 56 बहनें हैं हमारी? मुझे नहीं मालूम है क्या। हाँ मानते हैं अंकल जी जिनका ये 56 बहनों का जिक्र बार बार कर रहे हैं। यहाँ जानते नहीं है, आपने दूर से रिश्ते बना लिए हाजी नाजिम साहब। कोई मानता है क्या कि 56 बहनें हैं हमारी? हाँ? भाई तुम मानते हो क्या 56? अंकल आप मानते हो मेरे क्या? को नहीं। है भाई 56 बहनें तुम्हारी? नहीं है 56 बहनें हैं। ये सब तो कह रहे कि कोई 56 बहनें नहीं है हमारी। देखिए पूजा जी, एक मिनट यार सुनो। देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बड़ी शांति से कि अभी जो हो रहा है पूरे विश्व में, हम बंदर से शुरू हुए थे, आदमी बने। अब हमारी जो एक्टिविटीज है, चरित्र में गिरावट इतनी आ रही है कि हम फिर से बंदर बनते जा रहे हैं। तो ये विश्व में जिस तरीके से ये बोल हम बंदर भी नहीं है। क्या बन रहे हैं? ये इजराइल है ना, अमेरिका की कॉलोनी है। वो हथियार बनाता है, वो कहता है यूज कर अरब कंट्री के ऊपर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। इजराइल में इतनी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के बिगड़ पूछे ईरान पे हमला कर सके। हाँ, एक सेकंड। देखिए जिस तरीके से विश्व में अशांति फैल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब तक हम धैर्य संस्कार नहीं पैदा करेंगे, वसुदेव कुटुंबकम की बात नहीं करेंगे, हम विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा क्या होगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता जब तक हम लोगों के अंदर संबल नहीं आएगा, चरित्र नहीं पैदा होगा, संस्कार नहीं पैदा होगा। पूजा जी मैं इनकी बातों से सहमत हूँ कि ये सही है कि हमारा जो लेकिन ये देश है, बीजेपी वाले हैं। हम बीजेपी वाले नहीं है, ये इंसान है। बीजेपी वाली वो है जो वो फूफा बना रही है। ये तो ये ऑफिशियल वही बीजेपी वाले हैं। वो ईरान बीजेपी वाली नहीं है। फूफा जी, वो बीजेपी इनके वाली नहीं है। फूफा जी वो ईरान बीजेपी के वाली बहनों नहीं से है। लड़ रहे हैं। वो इनके बीजेपी वाली फूफा नहीं है। जी ईरान के सुनिए, बहनों से लड़ रहे हैं। आप ये फूफा जी और चाचा जी, आप एक महिला से मुझे लगता है कि आपको ईरान की एक बहन। तरीके से और सभ्य तरीके से बात 56 करनी कंट्री, चाहिए। 56 अगर कंट्री आपको बहन इतनी है। चिंता हो रही है बहनों की, तो वो भी आपकी बहन ही लगती है। बहन ही है। तो बहन के लेकिन फूफा बात तो चाचा सब हमेशा आपने गलत- यहीं पर ही बना दिए। वो और वो है ऑफिशियल जिनको बीजेपी के प्रवक्ता, ये नहीं है बीजेपी के प्रवक्ता ऑफिशियल। बट ये तो सही बोल रहे हैं। नहीं ये बोले, युद्ध इसमें बीजेपी की बात इन्होंने कौन सा मोदी की, एक सेकंड, इन्होंने कौन सा मोदी बात कर दी? नहीं, वो तो कौन लड़ाई सी बात चाहती है, की? वो तो युद्ध कौन सी चाहती बात? है। उन्होंने कब कहा कि वो युद्ध देश में चाहती है? युद्ध गलत बात है, चाहती है। गलत बात है, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। पूजा जी यहाँ पर देखिए सब लोग बड़े समझदार हैं, बुद्धिजीव हैं। न्यूटन का जो तीसरा लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पर दो का जिक्र करेंगे। हमास ने जो करा तो रिएक्शन हुआ, थोड़ा इधर उसके आइएगा बाद सर, हाँ। पाकिस्तान ने जो करा पहलगाम में, वहां पर निहत्थे सैलानियों को जो मौत के घाट उतारा, उसका ये परिणाम था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और ये निश्चित साफ बात है, 2 टुक में पूरे विश्व को संदेश चला गया है कि यहाँ पर बीच में किसी की मध्यस्थता हमें मंजूर नहीं है। और यहाँ पर कश्मीर, यहाँ पर द्विपक्षीय मामला है। हाँ, एक सेकंड। तो कहे तो आज भी जी सकते नहीं। चाचा ट्रंप ने आज भी कहा क्या क्या कहा? कि हमने मध्यस्थता कराई है। आज भी G7 में साफ साफ डिक्लेरेशन है, उन्होंने कहा हमने कराई है। सुनिए एक सेकंड भाई, ये जनता है। मैं फिर से पूछवा देती हूँ, ट्रम्प की बातों पे भरोसा है कि मोदी की बातों पे भरोसा है? मोदी की बातों पर भरोसा है। किसकी बातों पे भरोसा है? मोदी जी की। हाँ, ट्रम्प की बातें भरोसा है? बातों पर भरोसा है। अच्छा, तुम ट्रम्प अमेरिका के हो? अमेरिका के हो? मोदी की बातों पर भरोसा है। मोदी की बात पे भरोसा है। किसकी बात पे भरोसा है? मोदी। किसकी बात पे भरोसा है? मोदी के। किसकी बात पे भरोसा है? मोदी जी की। किसकी बात पे? मोदी किसकी बात पे? किसकी बात पे? मोदी की बात। किसकी बात पे? मोदी की बात पे भरोसा है। अब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत से पूरी दुनिया को उम्मीद है। भारत से उम्मीद है पूरी दुनिया को। हाँ, थोड़ी आवाज जोर से आनी चाहिए। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और भारत, जिसे बार बार कहा जाता है कि विश्व गुरु है, था और रहेगा, हम फिर से उस मुकाम को हासिल करेंगे जो मुकाम हम पाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। क्योंकि इस मामले पर हर एक भारतीय की भावना एक ही है। जनता की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। हर खबर के लिए देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।